लेक्चर नंबर 19। दोस्तों इसमें बात करेंगे शिलाजीत। शिलाजीत कितने प्रकार का होता है और इसके आयुर्वेद में क्या क्या फायदे हैं, और दोस्तों आपको साथ साथ बतलाऊंगा इसका असली और नकली कैसा होता है और यह कहां पर पाया जाता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि शिलाजीत कितने प्रकार का होता है। शिलाजीत 4 प्रकार का होता है। संस्कृत में इसको शिलाजातु बोलते हैं और हिंदी, मराठी और तेलंगाना में इसको शिलाजीत बोलते हैं, और दोस्तों इंग्लिश में इसको असाफेल्टम पंजाबिनम बोलते हैं। एक शिलाजीत होता है श्रवण मिश्रित पहाड़ से निकला हुआ शिलाजीत। इसका रंग जप्पा के फूलों की तरह होता है और यह शिलाजीत स्वाद में मीठा होता है, चरपरा होता है, कड़वा होता है। तासीर में यह ठंडा होता है और पाक में यह चरपरा होता है। साहिब दूसरा शिलाजीत होता है चांदी मिश्रित पहाड़ से निकला हुआ शिलाजीत। दोस्तों यह शिलाजीत रंग में सफ़ेद होता है, हल्के सा पीला कलर लिए होता है और स्वाद में यह चरपरा होता है और विपाक में यह मधुर होता है और तासीर में यह ठंडा होता है। दोस्तों एक तीसरे नंबर का शिलाजीत होता है। इसका रंग ऐसा होता है जैसे मोर की गर्दन हल्के नीले रंग की होती है, उसी तरीके से इस शिलाजीत का रंग होता है। और दोस्तों यह शिलाजीत तीक्ष्ण होता है और बहुत ज़्यादा गर्म होता है। दोस्तों एक चौथे नंबर का शिलाजीत होता है जो लोह मिश्रित पर्वत से निकलता है। इसका रंग हल्का सा लाल और हल्का काला लिए हुए होता है और दोस्तों यह खाने में कड़वा होता है, हल्का सा नमकीन होता है और विपाक में यह चरपरा होता है और तासीर में यह ठंडा होता है। दोस्तों आयुर्वेद शास्त्रों में इसी शिलाजीत को सबसे उत्तम शिलाजीत माना गया है और सबसे बेहतरीन दर्जा इसी शिलाजीत को मिलता है। दोस्तों अब मैं इस शिलाजीत की आपको शक्ल दिखाता हूं और इसका परिचय कराता हूं। पिक्चर मैं स्क्रीन पर लगा देता हूं, देखिए। दोस्तों ये देखिए, ये सबसे उत्तम शिलाजीत होता है। दोस्तों इसकी पहचान ये होती है, यह रंग में थोड़ा चमकीला होता है और स्वाद में यह कड़वा होता है, हल्का सा चरपरा होता है। और दोस्तों इसका रंग जो होता है वो हल्का काला और हल्का लाली लिए होता है। आयुर्वेद शास्त्रों में इसके रंग की पहचान बताई है, जैसे गिरज के पंख होते हैं उस तरीके का इसका रंग होता है। दोस्तों इसकी स्पेशल एक अपनी खुशबू होती है, इसकी गंध होती है। और दोस्तों यही शिलाजीत आयुर्वेद की दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों इसकी खुशबू सूंघने का आपको मैं तरीका बताता हूँ। आयुर्वेद में एक टेबलेट बनती है जिसका नाम होता है चंद्रप्रभा वटी। यदि आपको इस शिलाजीत की सही पहचान करनी हो तो आप मार्केट से चंद्रप्रभा वटी खरीद लेना, क्योंकि उसमें 50% शिलाजीत यही पड़ा हुआ होता है और जैसी खुशबू उसमें से आती है ऐसी खुशबू आपके इसी शिलाजीत में से आनी चाहिए। सो दोस्तों आपका ओरिजिनल ही शिलाजीत है। दोस्तों अब मैं आपको दूसरा शिलाजीत दिखाता हूँ। दूसरा शिलाजीत ये है और दोस्तों इस शिलाजीत में चमक नहीं होती और दोस्तों यदि इसका चूरन बनाने की कोशिश की जाए इसका सही चूरन भी नहीं बनता और दोस्तों इसमें से ऐसी गंध भी नहीं आती जैसे चंद्रप्रभा वटी में से आती है और यह स्वाद में बहुत ज़्यादा कड़वा होता है। सो दोस्तों यह शिलाजीत नहीं होता। दोस्तों अब बात करेंगे शिलाजीत के अंदर क्या क्या गुण होते हैं। सबसे पहला गुण होता है यह बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है और दोस्तों यह कफ की भी बीमारी में काम आता है और दोस्तों यह पथरी की भी बीमारी में काम आता है और दोस्तों यह शुगर की बीमारी में भी लाजवाब औषधि है। शुगर के नुस्खों में भी इसको ऐड किया जाता है और दोस्तों यह गठिया बाई की बीमारी में भी काम आता है, उसके भी नुस्खों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मसाने के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद औषधि होती है और दोस्तों यह पेशाब के अंदर यदि कतरा आता हो या पेशाब में जलन आती हो उन नुस्खों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और ताकतवर औषधियों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए दोस्तों अब बात करेंगे यह कहाँ कहाँ पाया जाता है। यह नेपाल, नैनीताल, अल्मोड़ा के पहाड़ों में पाया जाता है।
दोस्तों अल्मोड़ा और नैनीताल के पहाड़ों की शिलाजीत सबसे उत्तम शिलाजीत होती है और नेपाल की शिलाजीत आयुर्वेद शास्त्रों के मंत्र अनुसार थर्ड क्वालिटी की होती है। दोस्तों ये थी शिलाजीत की जानकारी जो मैंने आपको शिलाजीत दिखाकर दी और इसके गुण और फायदे बताए। तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।